नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुअमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सलावत। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इरफान भाई को कि आज के पुरफितन दौर में, नफ्सा नफसी के दौर में, खारजियत के दौर में, नासबियत के दौर में वो ज़िक्र अहले बैत अतहार की ये पाक महफ़िल सजा के बैठे हैं। और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो दूर दराज से, कुर्ब जवार से, देखें इंसान की जो तबीयत है, मैं हूँ चाहे आप हों, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात आपके सामने चल रहे हैं, जिस तरह के प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस तरह महंगाई पहुँच चुकी है, हर बंदे को अपनी औलाद के लिए नानो नफ़का की परेशानी है। तो इसके बावजूद भी इधर जो भी आके बैठा है, इधर उसको पता है इधर ना तो कोई पैसा मिलने वाला है, उसे पता है ना तो कोई इधर से मुझे कोई ओहदा मिलने वाला है, ना कोई मेरी प्रमोशन होने वाली है। यानी इस चीज़ से तो लालच गया ना। लालच तो है, बगैर लालच के कोई नहीं आता। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं बगैर लालच के आया हूँ। इधर आने का मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, मेरे अंदर भी एक लालच है, आपके यहाँ भी एक लालच है। लालच क्या है कि प्यारे मुस्तफ़ा की बतूल राज़ी हो जाए। इसके अलावा कोई लालच नहीं। कोई लंगर के लिए भी नहीं आता। हर रोज़ इंसान अपने घर से ही खा के सोता है कि या बानी बेचते हैं। बोलो यार, इसका मतलब है कि लंगर के लिए भी कोई नहीं आता, माल के लिए भी कोई नहीं आता। जो भी आता है वो अहले बैत की मोहब्बत में आता है। तो अल्लाह ताला आपकी झोलियाँ भर के भेजे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बाजियाँ बैठी हुई हैं, अल्लाह ताला उनको भी सजदा कायनात की चादर ततहीर के नीचे क़यामत के रोज़ जगह दे। इल्मी बात होगी, लेकिन जो चिट्टान पढ़ है ना, वो भी नहीं कहेगा कि समझ नहीं आई। समझ हर बंदे को आएगी। मैं पूरी दुनिया में तबलीग कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में, और शिया सुन्नी से हट कर रहा हूँ। इस घर को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं, इस घर को मानने के लिए कोई अलामा होना भी जरूरी नहीं, कोई बहुत बड़ा ओहदादार होना या जगीरदार होना भी जरूरी नहीं। इनको मानने की एक ही शर्त है, बंदे का हलाली होना जरूरी है, बस। आजकल जो हालात चल रहे हैं आपके सामने, इंसान की तबीयत में वुसअत नहीं रही। बहुत ज्यादा इंसान मुतशद्दिद बन गया है, उसकी तबीयत में तशद्दुद आ गया है, दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, दूसरे के विजन को, दूसरे के मसलक को, दूसरे के अकीदे को, दूसरे के थाट को बर्दाश्त नहीं करता। हालांकि कुरान ने कहा कि कुफार के लिए भी लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो वो तो कुफार के लिए है। तो मुसलमानों, कलिमा पढ़ने वालों, तो ये क्यों नहीं कहते कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारी फिका, मेरे लिए मेरी फिका। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरे की को छेड़ो ना। जियो और जीने दो, जियो और। अभी वो शाह साहब एक जुमला कह रहे थे, वो मेरी आदत नहीं ज्यादा मजालस में जाके बढ़ के मारना, दुनिया को पता है कि कौन क्या कर रहा है। अल्लाह के फजलो करम से कभी सर्च कीजिएगा अल्लामा यासिन कादरी लिख के, इंटरनेट पे आपको पता चल जाएगा। अल्लाह के फजलो करम से ये जो हालात हुए, या सैफी अली खान का जो इशू हुआ उस बाजी का, तो उसने मुझे कॉल की थी और पूछा था कि अल्लामा साहब ये मामला बन गया, आप मेरी इसमें हेल्प करें। तो मैंने उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से बेशुमार अहले सुन्नत की किताबों के हवाले दे के, सनद के साथ, उसके रजाल की बहस के साथ, मतन की बहस के साथ, कुतब के हवाले के साथ, और उसकी की गई गुफ्तगू के साथ कि ये गुस्ताखी नहीं बनती, और हवाले उसको कराची मैंने TCS करवा दिए थे। ये मैं अहले सुन्नत होके आपको एक जुमला कहने लगा हूँ, आपके सामने सुन्नी खड़ा है, मैं अहले सुन्नत हूँ, और मैं ये जुमला कहने लगा हूँ। अहले सुन्नत की 150 से ज्यादा किताबें मैंने पढ़ी हैं, हर एक में लिखा है कि बतूल तब भी सच्ची थी, बतूल आज भी सच्ची है, बतूल कल भी सच्ची है। मैं आपसे दाद मांग नहीं रहा, आप दे रहे हैं। मैं मांग नहीं रहा, मेरी झोलियां भर रहे हैं। फिर एक जुमला सुन ले मेरा तवज्जो के साथ, ये मैं ऑथेंटिक बात बता रहा हूं। सुन्नी ही वो है, अहले सुन्नत ही वो है जो बतूल की सदाकत के आगे, बल्कि मैं
बल्कि मैं एक नुक्ता देता हूं, मैं मुबाहला नहीं पढ़ने लगा। अहले सुन्नत की हर किताब पढ़ें आप, हर तफसीर, फखरुद्दीन राज़ी, मैं हवाले बचाना चाहता हूं, वक्त बचाना चाहता हूं, वरना लोगों को पता है कि मैं कौन हूं, हवाले नहीं दे रहा। अहले सुन्नत की हर किताब में लिखा है कि आयते मुबाहला के वक्त ये 5 गए, सामने पादरी थे, बड़ी खास बात है, तवज्जो मेरी तरफ, जुमला ज़ाया ना कीजिएगा, सतर का खून ना कीजिएगा, तवज्जो, ये 5 गए सच्चे, किस काम के लिए? नमाज पढ़ने के लिए, रोजे रखने के लिए, हज करने के लिए, उम्रे करने के लिए नहीं, वो एक है, वो एक जुमला कहने लगा हूं, एक जुमला कहने लगा हूं, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे। मेरी कही हुई बात को कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकेगा। मौलवी जी, जिस अल्लाह ने अपने एक होने की गवाही के लिए इन 5 सच्चों को चुन लिया, पूरी कायनात में अल्लाह को इनसे बड़े सच्चे नजर नहीं आए अपनी तौहीद की गवाही के लिए। ऐसे सच्चे जिनको अल्लाह अपनी तौहीद की गवाही के लिए चुन लेना, फिर ऐसे सच्चों से गवाहियां नहीं मांगते। ऐसे सच्चे, मैं एक हदीस देने लगा हूं, मैं एक हदीस देने लगा हूं, हदीस सुनो, हदीस देने लगा हूं। अहले सुन्नत की 50 किताबें, तवज्जो मेरी तरफ रखें, हदीस मुस्तफा, बड़ी खास बात देने लगा हूं। इसको उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रवायत करती हैं, परेशानी होना, तवज्जो मेरी तरफ रखो। सदीका कहते हैं सच्ची को, और पाक बीबी सिर्फ सदीका नहीं, वो सदीकातुल कुबरा है। नहीं समझे यार? कुबरा आप कहते अल्लाहु अकबर, आप कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा है कोई? बोलो यार, नहीं ना कोई, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो सदीकातुल कुबरा को कहते हैं जिससे बड़ा सच्चा कोई ना हो। फीमेल की बात करने लगा हूं, तवज्जो मेरे तरफ रखो, एक जुमला मैंने कहना है, शाने सदीकातुल कुबरा बाज़ुबाने आयशा सदीका, परसों समझोगे। एक जुमला देना हो सकता है परसों तरसों समझ आ जाए। अहले सुन्नत की 50 किताबें देने लगा हूं, सुन्नियत बताने लगा हूं, और किसी मौलवी को देख के ना फैसला किया करो कि सुन्नी अंजदे होंदे ने, सुन्नियत को पढ़ा करो। मैं सुन्नियत बताने लगा हूं। हजरत आयशा सदीका रवायत करती है, तवज्जो मेरी तरफ, बात पूरी होने दे। मा रही तो अहदन कत्तो अस्दका मिन फातिमा गैरा अबीहा। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती है, पूरी कायनात में फातिमा के बाबा के बाद मैंने फातिमा तो ज़हरा से बड़ा सच्चा कायनात में कोई देखा ही नहीं समझे यार, हाय 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 हाय, नहीं समझे यार। एक जुमला देने दो मुझे, एक जुमला कहने दो, एक जुमला मुझे कहने दो। ओए हजरत आयशा सदीका को मानने वालों, ओए उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं, जब किसी के पास शहनशाह नकवी साहब ने मुझे कहा, लामा साहब जो काम आप कर रहे हैं सुन्नियत के स्टेज पे हम नहीं कर सकते, हम हक भी सुनाए तो कहते हैं शिया है, शिया समझ के साइड पे कर देते। मैं एक नुक्ता देने लगा हूं, बड़ी दुनिया से मुखालफत हो रही है मेरी, बहुत ज्यादा मुखालफत हो रही है। लामा साहब जाके शियों की मजालसों में उनको राजी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरी एक बात याद रखें, मेरे सैकड़ों लेक्चर मौजूद हैं कि बोला जब भी बात की है, अल्लाह की इज्जत की कसम, सुन्नियत ही बताई है, सुन्नियत ही दिखाई है, सुन्नियत ही समझाई है, सुन्नियत ही पढ़ाई है। मैं तो सुन्नियत बता रहा हूं। और एक और बात बताऊं, हजरत आयशा सदीका इतनी सच्ची हैं, इतनी सदीका है कि बागे फदक वाली जितनी भी हदीसें हैं ना, और सुन्नियत बता रहा हूं यार, अल्लाह की इज्जत में कुरान लाए, मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, कुस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बैकी, तबरानी, काज़ी अय्याद, जितनी हदीसें बागे फदक वाली हैं, सुनाने वाली अम्मा आयशा सदीका। हम तो कहते हैं उम्मुल मोमिनीन को मानो, तुम नाम लेते हो, मानते नहीं। और अगली बात सुने, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मा रही तो अहदुन अफदला मिन फातिमा गैरा अबीहा। और यारो अम्मा आयशा सदीका का अकीदा बता रहा हूं, वो कहती है पूरी कायनात में फातिमा तु ज़हरा के बाबा के बाद फातिमा तु ज़हरा से अफजल मैंने कायनात में कोई देखा ही नहीं है। सदीका भी मान रही है, अफजल भी मान रही है, और साथ ऐलान कर रही है, फातिमा तु ज़हरा जो बात कहे ना, बहस नहीं करनी, माननी है। नहीं समझे? सदीकातुल कुबरा जो है। और अगली बात सुन ले,
ये भी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ही रवायत करती है रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो कहती जब पाक बीबी तशरीफ लाती ना हमारे हुजरे में, बड़ी खास बात बता रहा हूं, पाक बीबी का प्रोटोकॉल, यानी पाक बीबी किसी मजलिस में तशरीफ लाएं ना, किसी महफिल में तशरीफ लाएं, किसी घर में तशरीफ लाएं, तो आगे क्या होना चाहिए ये बता रही हैं और प्रोटोकॉल बता रही हैं। कहती जब तशरीफ लाती आका अलैहिस्सलाम अपनी निशिस्त पे तशरीफ फरमा होते, जब पाक बीबी को देखते इंटर होते किबला कदमों पे हाथ रख के, आका अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते। नहीं समझे यार, ओए हस्ती तो देखो यार, हजूर खड़े हो जाते, सिर्फ खड़े नहीं होते, आगे चल के दरवाजे तक जाते। रहा बाबेहा व काम अलैहा, इस अरबी को मैं एक जुमला करूं पंजाबी से, जी आया नु बिस्मिल्लाह करा, दरवाजे तक जाके और सिर्फ आगे सुने फअखज़ बियदिहा, हाय हाय हाय, पाक बीबी का वो पाक हाथ पकड़ते, फकब्बलहा चूमते, व अजलसहा फी मजलिसिही, और जिस निशिस्त पे खुद तशरीफ फरमा होते ना वहां पाक बीबी को बिठा दे। अम्मा आयशा फरमाती हैं हमारे दिल में हसरत ही रही, हम तो हमारी तो मजाल ही नहीं होती थी कि उस जगह पे बैठ जाएं। मौलवी समझ नहीं हुआ आई, फातिमा तो ज़हरा किसे कहते हैं। हाय 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 हाय, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है के नारे लगाने वालों, सुन्नियत का प्रचार करने वालों, सुन्नत रसूल का ऐलान करने वालों, दस देने वालों, खुतबे देने वालों, तकरीरें करने वालों, ये सुन्नत मुस्तफा तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रही? ये नबी की सुन्नत पे आके अंधे हो जाते हो कि जब ज़हरा तशरीफ लाए ना ते कुर्सियां पे बैठे नहीं रहना, खड़े हो जाना। हाय 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 हाय, और आगे जुमला सुने यार, आगे जुमला सुने, उम्मुल मोमिनीन ही रवायत कर रही हैं। ये घर के अंदर की बात है ना, तो बाहर वाले की औकात है। दीन दो तरह से हम तक पहुंचा है, यानी कुछ सहाबा के जरिए पहुंचा है। सहाबा चूंकि थे बाहर वाले, दार वाले, वो जो आका अलैहिस्सलाम बाहर करते ना, वो तो वो बता सकते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये किया, ऐसे में नमाज पढ़ाई, उधर ऐसे सफर किया। बाहर की बातें वो बता सकते हैं, घर के अंदर की बता सकते हैं? बोलो यार, घर के अंदर की घर वालों ने बड़ी खास बात देनी, हो सकता है परसों समझ आ जाए। तो जो घर के अंदर रहती थी पाक बीबियां, पाक हस्तियां, वो सिर्फ घर के अंदर की बता सकती थी, बाहर वाली नहीं। ठीक है ना, वो घर के अंदर की। इसका मतलब है हमने ऐसा कोई शख्सियत, ऐसी कोई हस्ती तलाश करनी है जिसको बाहर की खबर भी हो, जिसको अंदर की खबर भी हो। वो दुनिया में एक ही हस्ती है। मेरे मौला फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं कुरान की एक एक आयत जो घर में नाज़िल हुई उसे भी जानता हूं, जो पहाड़ पे नाज़िल हुई उसे भी जानता हूं, जो मैदान पे नाज़िल हुई उसे भी जानता हूं, जो रात को नाज़िल हुई उसे भी जानता हूं, जो दिन को नाज़िल हुई उसे। ये घर के अंदर भी मामला जानते हैं, बाहर के मामला भी जानते हैं। तो हमने दीन लिया है घर वालों से। मैं इधर आ रहा था तो मुझे पता नहीं था आपके चक का 471 में मैं पढ़ के गया हूँ, व्यारी भी पढ़ के गया हूँ। तो मैंने इधर पीछे एक बाबा जी बैठे थे, मैंने कहा बाबा जी 471 जाना है। उनका पुत्रा सीधा जाओ, रोड दे उत्तर ही आ जाएगा, थोड़ा गया कलम लगाएगा ये पास दा ओ ही चक ए हुई। अगर मैं उनसे पूछ रहा हूँ तो पीछे से एक बंदा आ जाए, वो मुझे कहे हजरत जी ये 451 किधर है 57, तो मैं कहा भाई मैं तो आप ही पूछने नहीं समझे यार। हमने दीन लिया है पूछने वालों से, जो दीन के मालिक और वारिस थे ना उनसे नहीं लिया, इसलिए तो खराबियां हैं। हमने पूछने वालों से लिया है, पूछने वालों से दीन ना लो, दीन के वारिसों से दीन लो। तो चूंकि ये घर के अंदर की बात है, बड़ी खास बात देने लगा हूं मैं, सीना ठंडा हो जाएगा। जरा तवज्जो के साथ नुक्ता समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब महशर का मैदान लगेगा ना, महशर का मैदान, नबी भी होंगे, इबला रसूल भी होंगे, सहाबा भी, अंबिया की औलाद भी, आल भी, बेटियां भी, बेटे भी, माएँ भी, बीवियां भी, बड़े बड़े बादशाह भी, खलीफा भी, बड़े बड़े जगीरों वाले, इज्जतों वाले, शानों वाले, शमलें वाले, सारी कायनात जमा होगी। जागो यार, सारी कायनात, सारे रसूल भी, आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून, यहया, लूत, हूद, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, यकूब, यूसुफ अलैहिमुस्सलाम, सारे नबी और रसूल जमा होंगे। हदीस दे रहा हूं, इसकी राविया उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। आप फरमाती है कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, सुनो आयशा, जब क़यामत का दिन होगा ना, जब सारे जमा हो जाएंगे, अल्लाह के अर्श से
हाय हाय जुमले याद आया ना करो। अल्लाह के अर्श से सदा दी जाएगी, नदा दी जाएगी, या अहलल जमा नक्कसू रऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रु फातिमा बिन्ते मोहम्मद। एक आवाज आएगी माशर वालों, गर्दनें झुका लो, मौला झुका ली, नजरें नीची करो। मौला नजरें नीची कर रही, फातिमा बिन्ते मुस्तफा तशरीफ ला रही है। नहीं समझे यार। एक नुक्ता देना मैंने, जिसका नसीब नबी और रसूल उम्मत में अल्लाह हस्तियां होती हैं, हर घर मानता है। बड़ी खास बात देनी है तवज्जो के साथ। इसका मतलब है हजूर अलैहिस्सलाम ने पाक बीबी की आमद का प्रोटोकॉल बता दिया। नहीं समझे यार। हर नबी रसूल की औलाद नहीं आएगी, उनकी बीवियां नहीं आएंगी, सारा कुछ होगा। हजूर फरमाते नहीं, जब मेरी बेटी आएगी अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा। किसकी तरफ से यार, जुमले ज़ाया ना करो। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, नबियों गर्दनें झुका लो, नजरें नीची कर लो। फातिमा बिन्ते मुस्तफा तशरीफ ला रही हैं, कदमों पे हाथ रख के जुमला कहना चाहता हूं हाथ चूम के। जिस फातिमा तु ज़हरा के प्रोटोकॉल में तशरीफ लाने में अंबिया और रसूलों को हुक्म आ गया गर्दनें झुकाने का, अब पाक बीबी का प्रोटोकॉल ये है, तज़ीम ये है, तकीर ये है, जब पाक बीबी तशरीफ लाए तो नबियों को हुक्म आ जाए, रसूलों को ऑर्डर आ जाए गर्दनें झुकाने का। जब नबियों और रसूलों को हुक्म मिल जाए गर्दनें झुकाने का, तो उम्मती कैसे खेत की मूली है। कोई उम्मती की क्या औकात रह जाती है यार। नहीं समझे यार। जब बड़ी हस्तियां, इस पे किसी के घर का इख्तलाफ नहीं, अहले सुन्नत भी मानते हैं, देवबंद भी, अहले हदीस भी, शिया भी, जब बड़ों को ऑर्डर आ रहा है कि गर्दनें झुका लो, तो फिर छोटियां की औकात है। नहीं समझे यार। यानी पाक बीबी का प्रोटोकॉल है ना, और हजूर अलैहिस्सलाम ने खड़े होके एक पैगाम नहीं दे दिया, और हजूर अलैहिस्सलाम खड़े हो रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम कौन है बताऊं? इमाम शरानी अल यवाकीतुल जवाहर में ये रवायत लेके आए। हजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात गए ना, ला मकां की आखिरी रात तक, ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन जुमला मैं कहता हूं कि मेराज की रात जब गुफ्तगू हुई ना तालब और मतलूब के दरमियान, मुहिब और महबूब के दरमियान, खुदा और मुस्तफ़ा के दरमियान, आशिक और मशूक के दरमियान, जब कोई तीसरा नहीं, एक खुदा दूसरा मुस्तफ़ा, अहले सुन्नत की 50 किताबें दे के जाऊंगा। अरे वो खुदा और मुस्तफ़ा के दरमियान जिस मौजू पे, जिस टॉपिक पे, जिस उन्वान पे गुफ्तगू हुई ना, उस मौजू का नाम अली है। उस मौजू का नाम अली है। हाय हाय हाय। मैं एक नुक्ता देने लगा हूं, एक नुक्ता देने लगा हूं, तवज्जो के साथ नुक्ता समझे, बड़ी खास बात देने लगा हूं। हजूर गए, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, सोनिया अपनी जगह पे रुक जा। मक्का से लेके इस लामकां की आखिरी हद तक तो सोनिया तू आया है, अब अपनी जगह पे रुक जा, तेरा खुदा खुद आगे बढ़ के तेरा इस्तकबाल करता है। ये मैंने किबला, ये मैंने हवाला दिया अहले हदीस का। और जरा सुनिया ना भी सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद, ये सियासता के उस्ताद है इमाम अहमद बिन हंबल। किसी को पता लगे तो अलामा साहब किसी मौलवियों का हवाला देंगे, इतनी बड़ी किताब। वो रवायत करते हैं हजूर ने फरमाया, जब मैं जन्नत का इफ्तिताह करूंगा ना, अस्तकबलनी जब्बारुल कहर, तो जो जात आगे बढ़ के अपनी शान के मुताबिक मेरा इस्तकबाल करेगी वो खुदा खुद होगा। मुझे एक जुमला कहने दो, फिर मुझे एक जुमला फिर कहने दो कि जिस हस्ती का इस्तकबाल खुदा अपनी शान के मुताबिक खुद करे, वो हस्ती जिस ज़हरा के लिए खड़ी हो जाए, उस ज़हरा की अजमत का क्या आलम होगा। हाय 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 हाय। और मैं एक बात ना बताऊं, ये जो नारे लगाते हैं ना सहाबा के, उम्महातुल मोमिनीन के, मैं जन्मन बात बताने लगा हूं किबला। 40 सालों में, चलो मेरे बचपन का हाल निकाल लो, 25 सालों में लाखों कुतबे हदीस को मैंने खंगाला है। दिन रात 16 किताबें भी अहले बैत पे मुकम्मल हो चुकी है। दिन रात मैंने हदीसों में गोताजनी की है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये सिर्फ नारे लगाते हैं, मानते उनकी भी नहीं। ये सिर्फ नारे लगाते हैं, उनकी नहीं मानते। मैं उन्हीं की तो बता रहा हूं। ये भी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ही रवायत करती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप फरमाती है कि हम हजूर के पास बैठी हुई थी, यकायक पाक बीबी तशरीफ ले आई। इन्ना कुन्ना अज़वाज इंदहु जमीयन,
लम तुगादिर मिन्ना वाहिदतुन फअक़बलत फातिमा तो तमशी। आप कहते हैं हुजूर के, सही बुखारी की रिवायत दे रहा हूँ, हुजूर के इर्द बैठी हुई थी यकायक पाक बीबी कौसर मुस्तफ़ा, वो सैयदा, वो जाहिदा, वो आबिदा, वो राकिया, वो आसिमा, वो मखदूमा कायनात, वो सईदा कायनात फातिमा तु ज़हरा सलावतुल्लाहि अलैहा आप तशरीफ लाई। और अम्मा आयशा फरमा रही है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा कह रही है, यूं लग रहा था कि हुजूर तो इधर बैठे हैं। वो कहते जैसे हुजूर आ रहे हैं। हाय 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 हाय, मैं बुखारी खोल के दिखाऊंगा। कहती चलना हुजूर जैसा, अंदाजे खरामे नाज मुस्तफ़ा जैसा, बोलना मुस्तफ़ा जैसा, मुस्कुराना मुस्तफ़ा जैसा, अंदाजे गुफ्तगू मुस्तफ़ा जैसा, अंदाजे तकल्लुम मुस्तफ़ा जैसा, अंदाजे बयान मुस्तफ़ा जैसा। और किसी ने दूसरा मोहम्मद देखना हो ना तो फातिमा तो ज़हरा को देख लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये अम्मा आयशा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। वो कह रही किसी ने दूसरा मोहम्मद देखना हो तो फातिमा तो ज़हरा को देख ले सलावतुल्लाहि अलैहा। मैं बस क्लोज कर रहा हूं, मुझे पता है, बस क्लोज करते जो एक और नुक्ता देने लगा हूं। जो आयत मैंने पढ़ी है, आजकल सोशल मीडिया पे आपको पता है कि नाम नहाद सो कॉल्ड सुन्नी, सुन्नियत को बदनाम करने वाला बदबख्त, उसने सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर बात की, बकवास की है, उसने उनको काफिर कहा है। ठीक है, उसने काफिर कहा, उसको मैंने चैलेंज कर दिया। उसको कहा अगर तेरे अंदर जुर्रत है तो आ मुनाज़रे के लिए। और वो मेरा नाम ले ले के जलाली साहब अपने खुतबात में कह रहे हैं कि ये देखो जी अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ के अल्लामा यासीन कादरी कभी सैफी अली खान की मदद कर रहा है, कभी टेलीफोन पे लाइव उनकी कॉल चला के सुना रहा है ये शिया है। मैंने कहा मैं शिया हूं या सुन्नी ये छोड़, तेरे अंदर जुर्रत है तो सामने आ, सामने। और मैंने कहा कि हदीस की बात भी नहीं करते, रवायत की बात भी नहीं करते, क्योंकि बंदा कह दे कि ज़ईफ है। ईमान अबी तालिब कुरान से साबित करेंगे, कुरान से। बड़ी खास बात देने लगा हूं, ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 61 मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह ने कहा कि सोनिया हमने तुझे मजबूत किया, तेरी तईद की और ईमान वालों से तुझे मजबूत किया। कुछ ईमान वाले ऐसे हो वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। इसका मतलब है अल्लाह के दीन का पहला जलसा, पहली दावत बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी, हाकिम, कुस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बहकी, तबरानी, कादियात, इब्न हजर, मक्की, खतीब, बगदादी। कोई अहले सुन्नत की किताब ले आओ, खोल के दिखा देता हूं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अली जाओ जरा घर में खाने का एहतमाम करो और कुफार को बुला के लाओ, अल्लाह के दीन की मैंने दावत देनी है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, ये छोटे बच्चे बैठे हुए। जब बच्चा छोटा होता है ना, घर उसका तो नहीं होता, घर किबला फरमा रहे घर बाप का होता है। इसका मतलब है घर अली का नहीं था, घर सरकार अबू तालिब का था। और तुम्हें शर्म नहीं, तुम्हें हया नहीं आती? और जिसकी गोद में नबूवत पलती रही, जिसके सीने पे रिसालत खेलती रही, जिसके दिए हुए लुक़मे नबूवत खाती रही, जिसके दिए हुए कपड़े रिसालत पहनती रही, जिसका दिया हुआ बिस्तर नबूवत इस्तेमाल करती रही, सारी दुनिया तो काफिर हो सकती है, मुस्तफा को पालने वाला अबू तालिब काफिर नहीं हो सकता। जो सरकार अबू तालिब के ईमान पे शक करते हैं ना, उनको सरकार अबू तालिब के ईमान की दलील नहीं तलाश करनी चाहिए, उनको अपना बाप तलाश करना चाहिए। और यह भी हदीस है, जिनको अली के दर से अकीदा ना मिला, जिनको अली के दर से अकीदा ना मिला, उसे खुदा मिले मौला ना मिला, उसे खुदा मिले मौला ना मिला। अबू तालिब का काफिर कहने वाला उनको तो तुम्हारे पास का। और ये जो किबला ने फरमाया ना, ये एक एक जुमले में हदीस है, नहीं समझे यार, ये हदीस है। और तवज्जो के साथ मेरी बात सुन लो, मेरी इस पे 4.5 घंटे का किबला यूट्यूब पे मेरा लेक्चर मौजूद है, ईमान अबी तालिब अल कौलुल गालिब फी ईमान अबी तालिब। 4.5 घंटे मैंने दलाइल दिए हुए, वो सुन सकते हैं। कि नुक्ता देने लगा हूं कि हुजूर फरमा रहे अली खाना तैयार करो, तो वो खाना मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में थोड़ा तैयार हुआ है। वो कायनात में लोगों को गनी कहने वालों, कायनात में लोगों को सखी कहने वालों, मोहसिन कहने वालों, वो जो मोहसिन इस्लाम है ना, पहला वो अल्लाह के दीन पर पहली दावत, पहला जलसा, पहला खर्च, अल्लाह के दीन की मजलिस सजी तो उस मजलिस के बानी का नाम अबू तालिब है। इसका मतलब है अल्लाह के दीन के लिए सबसे पहले जिसने अपनी जेब से माल खर्च किया
उस सखी का नाम अबू तालिब है। मैं एक नुक्ता किबला देना चाहता हूं, माइंड में आया, कदमों पे हाथ रख के। कोई ज़ईफ रवायत भी ला के दिखाएगा ना, मैं वो भी कबूल कर लूंगा। 3 साल सोशल बाइकाट हुआ है। कितने साल? 3 दिन 3 साल। कितने? शैब अबी तालिब में 3 साल खानदाने बनु हाशिम का बाइकाट हो गया। कितने साल? मुझे कोई ज़ईफ रवायत भी ला के दिखाएगा, मैं वो भी कबूल कर लूंगा। दुनिया के किसी सखी ने, दुनिया के किसी गनी ने कोई गंदम की बोरी बेच दी हो, कोई रोटियां पका के बेच दी हो? बोलो भाई। और अल्लाह के दीन को जब जरूरत पड़ी ना, जब अल्लाह के दीन की इब्तिदा थी, किबला कोई माई का लाल जुमला रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह के दीन की जब इब्तिदा थी, आगाज था, बिगनिंग थी, तो घर अबू तालिब का था। घर फिर यही अल्लाह का दीन है। अल्लाह का दीन हज को ले खा रहा है, सार छुपाने के लिए पनाहगाह ढूंढ रहा है। और दीन का नाम लेके जगीरे बनाने वाले, नाम कमाने वाले, इज्जतें बनाने वाले तो बड़े थे। उस वक्त भी अल्लाह के दीन को 72 टन कुर्बान करके जिसने सहारा दिया, सीने से लगाया, वो भी गार अबू तालिब गई था। और तू इस्लाम से अबू तालिब को जुदा करके तो देख, ढूंढता रह जाएगा इस्लाम कहाँ है। इसलिए एक बात है कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया, जो मेरे मुस्तफा की मदद करता है वो मोमिन होता है। तो पहले मोमिन का नाम, ये डंडियां इसलिए मारते हैं किबला, डंडियां इसलिए मारते हैं कि डंडियां ना मारिए तो अबू तालिब ने फिर पहला मोमिन मनना पैना। नहीं समझे? ये पहले दूसरे के चक्कर में हकायक छुपा रहे हैं, पहले दूसरे के चक्कर। इसीलिए हजूर की हदीस है, मेरे आका फरमाते माँ काम अल इस्लाम, बस खत्म करने लगा आखिरी सत्र, माँ काम अल इस्लाम इल्ला बेसैफ अलीयन व सरवत खदीजा। हाय 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 हाय। मेरे आका फरमाते अल्लाह, तेरा दीन नाफज नहीं हो सकता था, तेरा दीन कायम नहीं हो सकता था अगर अली की तलवार न चलती, खदीजा तुल कुबरा की दौलत न खर्च होती। अब भैया और किसी का कुछ नहीं जल गया इस्लाम से। जब इस्लाम पे माल खर्च करने का वक्त आया तब भी घर अबू तालिब का ही था। जब तलवार चलाने का वक्त आया फिर भी अबू तालिब का ही लाल सी। जब जान देने का वक्त आया फिर भी अबू तालिब का ही लाल सन। हाय हाय हाय। तो फिर मुझे एक जुमला कहने दीजिए, नफाज़े दीन इस्लाम जिस घर से हुआ उस घर का नाम सरकार अबू तालिब है। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, इसी हालात पे छोड़ रहा हूँ। मैं दाएं बाएं कुर्बा जवार में आता रहता हूँ, मुझे डेट याद नहीं। एक बहुत बड़ी मजलिस हो रही है आपके करीब ही, माछीवाल किधर है? उधर मैं आ रहा हूँ। फिर वो आप आइएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है मैंने, मेरे दोस्त से थक गया हूँ। बस एक आपकी मोहब्बतें मुझे याद रहेंगी। जिस लड़ाई हमेशा उस वक्त होती है जब दलील खत्म हो जाए। कायनात चेक करें, जो भी लड़ा है उसके पास दलील नहीं थी। यजीद के पास दलील नहीं थी इसलिए लड़ा है। आज भी जो कुछ लड़ते हैं ना उनके पास दलील नहीं। और मैं मैसेज देने लगा हूं हाथ जोड़ के, किसी मौलवी को देख के ये राय कायम ना किया करो कि अहले सुन्नत शायद ऐसे हैं, वो ऐसा है, सुन्नियत ऐसी नहीं। आप मुझे अपना कोई अकीदा बताएं जो आपके माइंड में है, सोच बताएं, मैं अहले सुन्नत की किताबों से भी दिखा देता हूं। तो इसलिए मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि ये जो घर है इनकी मोहब्बत ये ना सुन्नियत है ना शीयत है। अली की मोहब्बत ना सुन्नियत ना शीयत ना देवबंदियत ना वहाबियत, बल्कि ये तो ईमानियत है, ये तो ईमान है। तो इसलिए अहले सुन्नत ही वो है जो इनसे ऊपर किसी को दर्जा ना दे। खुदा यानी तौहीद, रिसालत, फिर इमामत, फिर उसके बाद से आबियत है। इसी पे छोड़ने लगा हूं। किबला भी तशरीफ ला चुके हैं। फिर इंशाल्लाह वक्त आया तो फिर और नया मौजू, नया जोश, नया वलवला, फिर मसाइब भी होंगे। अल्लाह ताला मेरे लिए दुआ करें कि जो काम मैंने शुरू किया है ना वो मुकम्मल हो जाए। जान का कोई नहीं, जान तो पहले उनके नाम लगाई हुई है, जान का नहीं। जो काम शुरू किया है ना वो जरा हो जाए। पहली किताब आएगी अगले माह, अल कौलुल जली फी अफजलियत अली। खारजियत नासबियत के ऊपर मैंने केटू पहाड़ गिरा दिया। वो कोशिश भी करेंगे, हटा नहीं सकेंगे। 150 कुरानी याद दी है, 1000 से ऊपर हदीस दी है, 70 से जायद सहाबा के कवाल दिए। वो यही कहा करते थे, अली वर्गा जमाने थे, कोई पीर वहां मैनू, कायनात में जैसा कोई नहीं है। और यही मेरी तहरीक सिरातुल हुसैन का मिशन है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।